पाखंडी लोग ये समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश देशांतर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भोजन छादन आदि में बखेड़ा डालते हैं और वे दूसरे देश में न जा सकें ऐसा प्रयास करते हैं। तो ये पाखंडी लोग ये झूठी बातें फैलाते हैं कि जो अपने भारत के लोग हैं ये हमारे जाल में फंसे रहें, हमारे पाखंड में फंसे रहें, मूर्ख बने रहें, जो हम कहें वो करते रहें, तो अपनी दान दक्षिणा भी इनकम चलती रहे, खाना पीना मौज मस्ती चलती रहे और मेहनत ये लोग करें, हम ठाट से बैठ के खाएं। तो ये इनकी मंशा गलत है। ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए, धर्म के लिए हानिकारक है। इसलिए ये लोग बखेड़ा करते हैं कि तुम विदेश जाओगे तो अंडे मांस खाओगे, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, फलाना डर दिखा दिखा के, और उनको विदेश नहीं जाने देते, जबकि अपने देश की उन्नति नहीं होती। जाएंगे तो उन्नति होगी, नहीं जाएंगे तो नहीं होगी। तो ये पाखंडी लोग इसलिए जानबूझ के मना करते हैं। तो इनकी बातों में नहीं फंसना है। अपना वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, जैसे ऋषि मुनि लोग भी देश विदेश जाते आते थे, ऐसे हमको भी जाना चाहिए। बुराई से बचना चाहिए, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो। अच्छी बात धारण करनी चाहिए, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो। तो हम पाठ को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ जी, जिनको शंका हो पूछिए। हाँ हाँ जी, शायद अंजलि बहन जी पूछ रही हैं 16 संस्कार जो हैं। कौन पूछ रहे हैं? अंजलि बहन जी ना? हाँ, तो आप पूछ रही हैं कि 16 संस्कार जो हैं, क्या इसका उल्लेख वेदों में है या महर्षि दयानंद जी ने स्वयं हुआ किए, यही पूछ रहे हैं ना? तो इसका उत्तर है, ये 16 संस्कार वेदों में हैं। महर्षि दयानंद जी ने अपनी कोई कल्पना नहीं की है। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है उन्होंने, मैं जो भी कहूँगा वेद और ऋषियों की बात कहूँगा, अपनी बात कुछ नहीं कहूँगा। नवीन मत का चलाना मेरा लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर किया साफ। तो जो भी उन्होंने संस्कार विधि में 16 संस्कार बताए हैं, सब वेदों पर आधारित हैं, प्राचीन ऋषियों के बनाए हुए हैं वेदों पर, और वो उन्होंने अपनी कोई कल्पना नहीं की है। जी, अगला प्रश्न। वो जो दैनिक यज्ञ के मंत्र है ना, सूर्य ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, ये हैं 16 मंत्र। कितने होते हैं? क्यों? 4 तो हो गए, सूर्य ज्योति ज्योति 4 हो गए। फिर आगे भूरग्नय प्राणाय स्वाहा 4 ये हो गए। फिर आपो ज्योति रसो अमृतम 4 ये हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए? 12 तो हो गए ना। तो 12 हो गए, कितने कम पड़ गए? 4 कम पड़ गए ना। तो 4 गायत्री मंत्र दे दो, हो गए 16। 4 जो कम पड़ गए उतने गायत्री मंत्र से आहुति दे दो, 16 हो जाएंगे। 16 शाम के, 16 सुबह के। और क्या है? हुआ नहीं? क्यों? अब क्या गिनती में कमी रह गई? अब क्या कमी रह गई भाई? 4 स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अधिक आहुति देनी हो तो गायत्री मंत्र से और विश्वानी देव मंत्र से चाहे जितनी आहुति दो, ये लिखा है। लिखा है कि नहीं? तो आप बताओ फिर 16 कैसे बनेंगी? मैंने तो बता दिया, अब आप बताइए 16 कैसे बनेंगी? नहीं तो आप अपना पक्ष रखो ना, मेरी तो मानते नहीं आप, फिर अपनी बताओ। बात करने का नियम होता है, नियम से बात करें, या तो मेरी माने या अपनी बताओ। मेरी मानते नहीं, अपनी बताते नहीं, ये तो झगड़ा है। झगड़ा करने के लिए छूट नहीं है, यहाँ शंका समाधान की छूट है। या तो अपनी बात सुनाओ आप क्या मानते हैं, या मेरी मान लो।
मैंने आपको 16 करके बता दी कि इस तरह से 16 कर लो, 16 कर लो, 18 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, कोई मना थोड़ी है। 16 तो कम से कम है, 16 तो कम से कम है। हाँ अधिक कर लो, 30 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, अच्छा ही है, ज़्यादा करेंगे तो फायदा है। ठीक, और बोलिए, फिर से बताऊं? दोबारा बताता हूँ। 4 तो हो गई, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा, ये 4 आहुतियाँ हो गई। उसके बाद 4 आहुति ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदं नमः, 4 ये हो गई। उसके बाद 4 हैं ओम आपो ज्योति रसो अमृतम, ये 4 ये हो गई अग्निनय तक, 12 हो गई। 4 गायत्री मंत्र दे लो, हो गई 16। ऐसे ही शाम की कर लो, शाम को अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, और बाकी वो सारी भी यूँ की यूँ। पूर्णाहुति तो शांति पाठ है, वो तो ऐसे उसको हाँ पूर्णाहुति देनी है, उसको गिनने संख्या में नहीं गिनेंगे, वो भी देनी है, पूर्णाहुति भी देनी है, उसको भी गिन लेंगे, वो भी पूर्णाहुति भी देनी है। तो 16 की 19 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 तो कम से कम है। ठीक है जी, हाँ जी, और बोलिए जिसकी शंका हो। हाँ जी, हाँ संतोष माता जी बोलिए। हाँ नमस्ते, आपकी आवाज़ कम आ रही है, माइक पास में रखें। आपकी आवाज़ कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा माइक नज़दीक रखें। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक आगे नहीं सुनाई दिया। हाँ अंतरिक्ष लोक पूछिए ना प्रश्न, आगे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कौन से मंत्र के अर्थ में लिखा है, मंत्र बताइए। चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने, ठीक है ना। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, हाँ ये है आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, ये वाला है ना, ठीक है। तो इसमें द्युलोक तो है सूर्य और उसके आसपास का क्षेत्र, इसका नाम है द्युलोक। और पृथ्वी ये है जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी लोक है। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, इसका नाम है अंतरिक्ष लोक। तो अब क्या कह रहे हैं, आपरा द्यावा पृथ्वी, तीनों लोकों को परमात्मा बनाता है और इनको धारण करता है, इनकी रक्षा करता है, ये कह रहे हैं। तो सूर्यलोक और उसके आसपास का क्षेत्र ईश्वर ने बनाया, ये पृथ्वी ईश्वर ने बनाई, बीच का अंतरिक्ष लोक ईश्वर ने बनाया, और वो तीनों लोकों को व्यवस्थित रखता है, पालन करता है, इनको टकराने नहीं देता, सूर्य पृथ्वी आदि को बराबर दूरी बनाए रखता है, जिससे कि हमको सब गर्मी ठंडी सब बराबर मिलती है, अनाज भी पकता है, खाने को मिलता है, सब देशों की रक्षा होती रहती है। तो इस प्रकार से परमात्मा तीनों लोकों को उत्पन्न करता है, धारण करता है, इनकी रक्षा करता है, ये मतलब है। ठीक है जी जी, धन्यवाद माता जी। अगला किसका नंबर है? पल्लवी जी पूछिए, पल्लवी बहन जी पूछिए। हाँ वो आपको रेज हैंड करना हो तो एक ऑप्शन है जहाँ मोर लिखा है, मोर को टच करें, उसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ रेज हैंड लिखा है, रेज हैंड को टच करें तो आपका नंबर आ जाएगा। वो तो आप टच कर स्क्रीन को टच करें होगा, स्क्रीन को टच करें तो होगा। अब अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकिए, थोड़ा रुकिए, वो उनका नंबर है, उसके बाद पूछ लीजिएगा। हाँ क्या पल्लवी बहन जी बोलिए। हाँ पूछिए पल्लवी बहन जी पूछिए। नमस्ते।
बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी 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 जी, समझ गया। ठीक है। इसमें इसमें यह कर सकते हैं, वहाँ जो ये कानून है कि आप घर में अग्नि नहीं जला सकते, इसका उद्देश्य क्या था कानून बनाने का? तो मतलब उनका उद्देश्य ये था कि प्रदूषण ना बढ़े, इसलिए रोका गया हवन को, यही मतलब था ना। तो आपकी दृष्टि में प्रदूषण बढ़ता नहीं, वो उनकी अविद्या अज्ञानता है कि वो मानते हैं हवन करने से प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण को रोकना उद्देश्य है, ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं प्रदूषण बढ़ता नहीं। अच्छा, जब आप हवन करते हैं तो वहाँ पर वो फायर अलार्म बज जाता है, तो फायर ब्रिगेड आ जाती है, वो कहते हैं भाई यहाँ आग लगी है। हाँ, कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसी सुविधा हो तो अलार्म बंद करके हवन कर लो, फिर हवन अलार्म चालू कर दो, तो उनका हमने कोई नुकसान नहीं किया और अपना काम भी ठीक कर लिया, कानून भी नहीं तोड़ा, और हमने उनके उद्देश्य को भी भंग नहीं किया, ना तो प्रदूषण फैलाया, ना कोई आग लगी, ना कुछ नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मान लो आपको डर लगता है भाई वो कोई शिकायत कर देगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, उन दिनों कुछ दिन ना करें, अपना अगरबत्ती जला सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, दीपक जला लें घी का। तो इतना ठीक है, दीपक जला लीजिए, आपत्ति काल में दीपक जला लें और अपने मंत्र पाठ कर लें। आपत्ति काल में ऐसा भी कर लें, कोई बात नहीं, स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ हवन में दिक्कत है, तो हवन की बजाय दीपक जला लें और अपना काम कर लें, ये उपाय। ठीक है जी। अच्छा, और कोई प्रश्न? हाँ माता जी, रचना माता जी बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। जी जी जी। हाँ, बड़ी बड़ी दीपक। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। अच्छा, और जी बोलिए। तो ड्राई फ्रूट से करना अच्छा है, लेकिन ड्राई फ्रूट से करेंगे तो उतना ही लाभ मिलेगा, जड़ी बूटी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ड्राई फ्रूट डालें तो जड़ी बूटी भी डालें, दोनों डालें तो दोनों का लाभ मिलेगा, एक डालेंगे एक का लाभ मिलेगा। अब आप देखिए कितना लाभ चाहिए। दोष नहीं है, दोष नहीं है, कमी है। दोष अलग चीज़ होती है, कमी अलग चीज़ होती है। इसमें कमी तो रहेगी, दोष तो नहीं रहेगा। दोष तो सिगरेट पीने में आता है, सिगरेट पीने में दोष आता है, और बीड़ी सिगरेट पीने में, जुआ खेलने में दोष आता है। जो निषिद्ध कर्म है उसको करने में दोष आता है। पर जड़ी बूटी नहीं डाली तो ये कमी मानी जाएगी, तो उतना आपको लाभ कम होगा। हाँ जी, ये कमी मानी जाएगी। ठीक है जी, और बोलिए बोलिए।
जी जी। दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का, यही प्रार्थना थी, दया कर दान भक्ति का। दूसरी थी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। जी जी जी। तो जो पुरानी बातों को याद करने की बात है, उसका उत्तर ये है कि जो क्रिया आप वर्षों तक करते रहे, लंबे समय तक, ये प्रार्थना आपने कहा हम बचपन में करते रहे, कई साल तक पढ़ते रहे ये प्रार्थना, तो कई वर्षों तक लगातार उस क्रिया के करने से उसके संस्कार हमारे मन में काफ़ी सारे संस्कार जमा हो गए, परंतु बीच में गैप आ जाने से वो संस्कार नीचे दब गए। दब गए तो पड़े रहे, फिर बीच में आपने रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं, दबे रहे। अब जब किसी व्यक्ति ने आपको वो प्रार्थना दोबारा भेजी, आपने दोबारा सुनी कल, तो दो अंतरे सुनकर तीसरा याद आ गया। इससे क्या हुआ कि जो पुराने संस्कार दबे हुए थे वो जागृत हो गए। तो इसलिए जागृत हो गए कि वो वर्षों तक रोज़ प्रार्थना बोलते रहने से ढेर सारे संस्कार थे, इसलिए जागृत हो गए। अगर कोई छोटी मोटी घटना होगी, एक दो दिन चार दिन हुई होगी, तो उसके संस्कार बहुत थोड़े से थे, वो संस्कार तो 50 साल में ख़त्म हो जाएंगे। उन चीज़ों को आप याद नहीं कर पाएंगे जो थोड़े से संस्कार हों, दो चार क्रियाएं हुई हों, दो चार बार हुई हों, वो तो संस्कार मिट जाएंगे, इसलिए आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। पर जो वर्षों तक क्रिया चलती रही उसके ढेर सारे संस्कार थे, इसलिए वो याद आ गया। तो इस तरह से मेरा उत्तर है कि प्राचीन बातों को उन्हीं को आप याद कर पाएंगे जिनके संस्कार बहुत सारे हों, उतने को कर पाएंगे, सबको नहीं याद कर पाएंगे। जी। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। किसी और का प्रश्न है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कम मिलेगा। जी 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 जी। होगा ही नहीं। हाँ, वो नहीं होगा। ठीक बात है, आपकी बात सही है, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। जी 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 जी। हाँ, घी से भी होता है, उतना घी का लाभ हो जाएगा, पर वो जड़ी बूटी वाला रह गया, उतना रह जाएगा, कम होगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? हाँ, वो हाँ तभी आएगा। जी 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 जी। ठीक है। जी जी जी। अच्छी बात है, हो जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा, भारतीयों को भी आ जाएगा, फिर स्पीड से काम चलेगा। जी। अंजलि बहन जी पूछिए, कुछ पूछ रही हैं, बोलिए। हाँ, आपका माइक बंद है। अंजलि बहन जी माइक बंद है आपका, माइक चालू करें। अंजलि बहन जी आपका माइक बंद है। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ
हमारी हमारी दृष्टि में ये वैदिक नहीं है। कोई पिछले जन्म में नहीं जा सकता, ना कोई ले जा सकता। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक सीरियल चलता था टेलीविज़न में, राज पिछले जन्म का, याद आया? चलता था ना, फिर वो बंद क्यों हो गया? पता है आपको क्यों बंद हो गया? वो इसलिए बंद हो गया कि जो लोगों को वो हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में ले जाते थे, तो वास्तव में कोई पिछले जन्म में तो जाता नहीं था, वो एक हिप्नोटिज़म था। और किसी उनकी अपनी पॉलिसी से उनके दिमाग में ये जो बातें डाल देते थे कि तुम पिछले जन्म में ऐसे थे वैसे थे, तो उनका मन के ऊपर इतना बुरा असर हुआ कि उनमें से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। जब वो सुसाइड के केस बढ़ने लगे तो सरकार ने उस पर बैन लगाया कि ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसलिए वो बंद करना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि पीछे जा नहीं सकता, वैदिक सिद्धांत तो ये है, पर वो अपनी हिप्नोटिज़म से उनको ऐसा ब्रेन वॉशिंग करके उनको ये बताते थे कि तुम पिछले जन्म में ऐसे थे। मैंने खुद कई एपिसोड देखे उसके। तो एक लड़की को बताया गया, एक लड़की ने बताया कि मैं पिछले जन्म में मैं लड़की थी और इस्लाम परिवार में थी, और मैं किसी लड़के से प्रेम करती थी और मेरा प्लान था उससे शादी करने का। तो ये बात मेरे मामा को पता लग गई और मेरे मामा ने मेरा खून कर दिया कि तू ऐसा करेगी। उसने, मेरे मामा ने मेरा खून कर दिया। ये बात उसने वहाँ पर टीवी एपिसोड में बताई। और फिर बाद में पता चला कि उसने भी सुसाइड कर लिया, इस जन्म में फिर सुसाइड कर लिया। और उसने पूछा कि मेरे मामा ने शादी की या नहीं की? कि जब मेरे मामा को शादी करने का हक है तो क्या मुझे अपनी शादी करने का हक नहीं है? मेरे मामा ने मुझे क्यों मारा? इस प्रश्न का उत्तर वो हिप्नोटिज़म करने वाला भी नहीं दे पाया और कोई भी नहीं दे पाया। तो उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो गया और इतना बढ़ गया, वो डिप्रेशन में चली गई और उसने फिर दोबारा सुसाइड किया। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए, जिसकी वजह से सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि इस तरह का प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो हम तो पहले ही नहीं मानते कि पिछले जन्म की बात याद आती है। और स्वामी दयानंद जी ने लिखा भी है 9वें समोल्लास में, अगर पिछली बातें याद आने लग गई तो आपका जीना कठिन होगा। उन्होंने तो पहले ही लिख रखा है, 150 साल पहले ही लिख रखा है। तो इसलिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार ये बात ठीक नहीं है। कोई पिछले जन्म की बात नहीं जान सकता। उसका मैं आपको एक लॉजिक और देना चाहता हूँ। माता जी ठहरिए, एक लॉजिक और देना चाहता हूँ जिससे आपको ये बात कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, नहीं तो ये बार बार प्रश्न उठता रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि हम जो चीज़ देखते हैं सुनते हैं इंद्रियों से इस जन्म में, तो मन से इंद्रियों से वो चीज़ को हम देखते हैं, खाते पीते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। तो जब ये सारी क्रियाएं करते हैं तो इन चीज़ों के हमारे मन पे संस्कार पड़ते हैं। मन जो है वो ब्रेन के बिना काम नहीं करता। मन को काम करने के लिए ब्रेन की हेल्प चाहिए। जैसे आँख को काम करने के लिए आँख का गोलक चाहिए, तो मन को भी उसका गोलक चाहिए, उसकी सहायता के बिना मन काम नहीं करता। तो सिस्टम ये है कि जिस मन से हम इन संस्कारों को स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं, उसमें इस ब्रेन का भी योगदान है। तो सिस्टम ये है कि जिस ब्रेन की सहायता से हमने जो घटना देखी और उसके संस्कार हमने चित्त में स्टोर किए, यदि उन संस्कारों से वापस स्मृति लानी हो, अर्थात उनको रिकॉल करना हो, तो वही ब्रेन चाहिए। ये सिस्टम है। जिस ब्रेन से हमने संस्कार संग्रह किए थे उनकी स्मृति उठाने के लिए वही ब्रेन चाहिए। तो अब इस नियम के अनुसार जो पिछले जन्म में ब्रेन था वो तो पिछले जन्म में छूट गया। अब नए जन्म में तो नया शरीर है, तो ब्रेन नया है। तो जब ब्रेन चेंज हो गया तो वो सिस्टम टूट गया। इस ब्रेन से हम पिछले जन्म की स्मृति को रिकॉल नहीं कर सकते। ये इसमें रीज़न है। इसलिए हम कहते हैं पिछला जन्म की बात याद नहीं आती। लोग सच्चाई को समझते नहीं, वो अंधविश्वासी हैं, पाखंडी लोग हैं, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, बात को समझते नहीं, फालतू में झगड़ा करते हैं। तो ये बात है। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति नहीं आ सकती। ये बात ठीक है जी। जी जी जी, मैं जानता हूँ उनके बारे में, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ उसका उत्तर सुन लीजिए।
वो कोई पिछले जन्म की बातें नहीं बताते थे। मैंने उनको सबसे पहले उनका पहला वीडियो मैंने ही बनाया था दिल्ली में, एक परिवार में, ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी नाम था उनका, हाँ अग्निहोत्री परिवार में, वहीं पर ही बनाया था। उनके बच्चों को मैं संगीत सिखाता था और संस्कृत पढ़ाता था, तो उन्हीं फैमिली में मैंने उनका सबसे पहला वीडियो बनाया था उन बच्चों के साथ मिल करके। और रात को हमने उनको टीवी में दिखाया कि देखिए आप इस तरह से लेट करके बोलते हैं, ऐसे सर हिलाते रहते हैं और प्रवचन देते रहते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ। उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी, वो तो तमोगुणी अवस्था में, मूढ़ावस्था में कुछ कुछ बोलते थे जो उनको पिछले जन्म के संस्कार आते थे। तो वो मूढ़ अवस्था थी, वो होश में नहीं रहते थे, तो वो तो स्वस्थ अवस्था नहीं है और वो कोई स्मृति नहीं है। वो संस्कार आते थे, उस संस्कारों को वो जैसे तैसे बोल पाते थे। फिर हम उनसे पूछते थे कि आपने जो प्रवचन में बोला अब बताइए कुछ याद है? वो कह रहे मुझे तो याद नहीं। कहाँ याद हुआ उनको, स्मृति कहाँ आई? वो साफ मना करते थे मुझे तो कुछ नहीं मालूम। उन्होंने जब पहली बार देखा अपना वीडियो तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मतलब उनको पता ही नहीं था मैं क्या करता हूँ। वो तो नशे की हालत है, वो मूढ़ अवस्था है चित्त की। तो इसको पिछले जन्म की स्मृति नहीं कहते। स्मृति का मतलब है जैसे आपको मालूम है आपके जूते कहाँ रखे हैं, आपके चप्पल कहाँ रखे हैं, आपका सामान कहाँ रखा है, आपको पूरा याद है इस समय का, इस जन्म का। आपके किस कमरे में कौन सा सामान रखा है, रसोई में सामान कहाँ रखा है, आपको पूरा याद है। इसको बोलते क्लियर मेमोरी। तो क्लियर मेमोरी पूर्व जन्म की नहीं हो सकती, उनको भी नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बात से सावधान रहे। तो समय पर्याप्त हो गया। मैं सब जानता हूँ, बहुत किताबें उनकी लिखी हुई। आर्य समाज विनयनगर दिल्ली वाले लोग उनकी पुस्तकें छापते थे, मुझे उनकी पूरी हिस्ट्री पता है, हाँ मुझे सब मालूम है। तो वो कोई पूर्व जन्म की बातें याद नहीं आती, वो सब गलत है। जी जी जी। तो अब हम विराम की ओर चलेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः।